अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरिल अज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िइल किब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, मजलिस शाम गरीबा है। इस मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह हुजुरात की एक आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। सूरह हुजुरात कुरान मजीद का 49वां सूरा है और वह आयत जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया वो इस सूरे की 13वीं आयत है। इरशाद फरमाया परवरदिगार ने कि या अय्युहन नास, ऐ लोगो सुनो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में तक़सीम किया है। लिताअरफ़ू, ताकि तुम पहचाने जाओ। कौमों में और कबीलों में इसलिए तक़सीम किया कि तुम पहचाने जाओ, एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त अल्लाह की निगाह में वो है जो साहिब तक़वा हो, सबसे ज़्यादा। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, अल्लाह ही साहिब इल्म भी है और अल्लाह ही साहिब ख़बर भी है। इस आये मुबारका का आगाज़ है या अय्युहन नास, ऐ इंसानों। नास के मानी इंसान। लफ्ज़ इंसान और लफ्ज़ नास ये अरबी ज़बान में नस्ल आदम के लिए बोले जाते हैं। इंसान और नास। मेरे सुनने वालों के जहन में महफूज होगा कि इंसान के नाम से भी एक सूरा कुरान में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसान हीनु मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, सूरह इंसान। और नास के नाम से भी एक सूरा कुरान में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। तो नास के मानी इंसानियत, आदम की नस्ल, आदम की औलाद। अजीब बात यह है कि इस आयत में पूरी इंसानियत को खिताब किया, या अय्युहन नास, ऐ इंसानों। कुरान मजीद के खिताबात मुख्तलिफ हैं। कभी खिताब करता है शख्सी तौर पर, या आदम उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या नूह एहबित बिसलाम,
या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, या मूसा इन्नी अना अल्लाह, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िक व राफ़िउका इलैया। ये खिताब शख्सी है, ए आदम, ए नूह, ए इब्राहिम, ए मूसा, ए ईसा, शख्सी खिताब है, ठीक। और कभी वो खिताब करता है कौमों से, या बनी इसराइल, ए कौम बनी इसराइल। कभी मिल्लतों से खिताब करता है, कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब कह दो ए काफिरो। कभी कहता है या अहलल किताब, ए अहले किताब। तो अंदाज़े तखातुब अलग अलग है, लेकिन अब मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ये जो या अय्युहन नास की आयतें हैं ना, जाके कुरान में देखना कि कितनी है। ऐ लोगों, ऐ इंसानों, इल्हामी जितनी भी किताबें हैं जिनके मुतालिक यह दावा किया जाता है कि अल्लाह की तरफ से आई हैं, जितनी भी हो, यानी सच्चा दावा हो या गलत दावा हो, ये मेरा मौजू नहीं है। जितनी भी इल्हामी किताबें हैं वो अपनी उम्मतों को पुकारती हैं, अपनी उम्मतों को बुलाती हैं। पूरी इंसानियत को सिवाय कुरान के किसी ने दावत नहीं दी। नहीं, पूरी देखो, ये आफाकी पैगाम है, ये बनी इसराइल के लिए नहीं है, ये किसी जोग्राफियाई खित्ते में आने वाला दीन नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए। इसीलिए परवरदिगार ने बार बार ये इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम। क्या कमाल की आयत है। ऐ इंसानों, अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, ये अल्लाह वो है जिसने तुम्हें खल्क किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो गुजर गए उनका भी खालिक वही है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरह निसा का आगाज किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नास। भाई क्या कमाल का मरहले फिक्र है। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ इंसानों, तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का। उसमें कहा इबादत करो अल्लाह की, यहां का तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया। तो अब कुरान की निगाह में कोई एक कौम या कोई एक कबीला नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत उसकी निगाह में। यही सबब है कि जब कुरान आवाज देता है, जरा इंसानियत का वक़ार तो देखो, जब कुरान आवाज देता है तो इस तरीके से आवाज देता है, मन क़तला नफ्सन, सूरह बकर, दूसरा सूरह कुरान का, मन क़तला नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जो भी नाहक किसी इंसान को कत्ल कर दे, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने एक को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आयत का राज समझ में आया? यानी वो कहना यह चाह रहा है कि इस इंसान को जिंदा रहने का हक हमने दिया था, तो तुम कौन हो छीनने वाले? अब सब समझ रहे हो ना? अब नाच समझ में आया? इंसान, पूरी इंसानियत। अब ये कोई जोग्राफियाई दीन नहीं है कि फला खित्ते के लिए हो, फला खित्ते के लिए ना हो। ये कोई कौमी या कबीलवी दीन नहीं है कि इस कौम के लिए हो, उस कौम के लिए ना हो। ये पूरी इंसानियत, ये पूरी इंसानियत का दीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाह रब्बुन नास है, किसी एक कौम का रब नहीं है। अच्छा भाई, तो उसकी किताब कुरान, शहरो रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, शहरो रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह रब्बुन नास, उसकी किताब हुदन लिन्नास। मिलाते जाओ,
कुरान के मुख्तलिफ मकामात हैं। अच्छा भाई, तो उसका घर खाने काबा, खाने काबा, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास बेबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। ये पहला घर है जो हमने पूरी इंसानियत के लिए बनाया है, बनी इसराइल के लिए नहीं, बनी इस्माइल के लिए नहीं, मशरिक के लिए नहीं, मगरिब के लिए नहीं, पूरी पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदन लिन्नास, घर हुदन लिन्नास, भाई यही तो है ना। और अब मेरा रसूल कौल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। रसूलुन नास पूरी पूरी इंसानियत के रसूल है। अब अगर रसूल चला जाए तो वो आए जो नास की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल करे। नास की हिदायत मदीने की नहीं, मक्के की नहीं, मशरिक की नहीं, मगरिब की नहीं, नास की हिदायत। अब जाओ देखना सूरह आल इमरान आयत का निशान 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम कुछ इतने अच्छे लोग हो उम्मत के कि हमने तुम्हें पूरी इंसानियत के लिए दुनिया में भेज दिया। तुम खैरा उम्मतिन, तुम इस उम्मत के बेहतरीन लोग हो, सब नहीं। और दलील तुम्हें इसलिए भेजा कि अम्र बिल मारूफ करो, अच्छाइयों का हुक्म दो, नहीं अनिल मुनकर करो, बुराइयों से रोको। क्या उम्मत का हर शख्स सारे मारूफ जानता है? क्या उम्मत का हर शख्स सारे मुनकर जानता है? कुछ है भाई। अब कहाँ ढूंढे कि वो कौन है जो अम्र बिल मारूफ का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं और जो नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। तो अब जरा ये सिलसिले फिक्र मरबूत है, मेरे साथ साथ चलना। भाई देखना, सूरह आराफ में आवाज़ दी, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। मैंने मोहम्मद को भेजा, ये सारी अच्छाइयों का हुक्म देगा, सारी बुराइयों से रोकेगा, सारी अच्छाइयां जानता है जब हुक्म देगा। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि अब मैं इस मरहले फिक्र पे एक जुमला कहना चाह रहा हूं और यहीं से मैं आगे बढ़ूंगा। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, ये कौन है? अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, 3 लफ्ज़ हैं। रसूल हमने भेजा है, नबी इसके पास इल्म है, खबर है, उम्मी जिसे न लिखना है न पढ़ना है। आपको समझ में आया ये मसला क्या हुआ? भाई मसला ये है कि अगर मैं कहूँ फला शख्स बड़ा ज़हीन है और बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, तो मकाम तारीफ में मजम्मत के अल्फाज को शामिल नहीं किया जाता। आम इंसान नहीं करते तो अल्लाह से क्या तवक्को है कि वो शामिल करेगा? ये मकाम खत्म नबूवत है जहां इल्म की तलखीस हो जाती है। अब ये जुमला मैंने कह दिया है तो सुनते जाओ। कुरान ने एक तारीख इल्म ट्रेस की है, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है और जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, देखो कुरान ने 2 आयतों में पूरी तारीख इल्म समेट दी। कहने लगा व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, तारीख इल्म शुरू हुई व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, तर्जुमा नहीं किया मैंने और करूंगा भी नहीं। तारीख इल्म का आगाज व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, यहां से तारीख इल्म शुरू हो रही है। और अब तारीख इल्म का इख्तिताम बतलाऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान। तारीख इल्म का आगाज, तारीख इल्म का इख्तिताम। अब दरमियान में क्या है भाई, सुनते चलो, थोड़ा सा मेरे साथ चलो। कुरान मजीद के मुख्तलिफ मराहिल की आयत हैं। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म अस्मा दे दिया, 100% दे दिया, कुल्लहा 100% दे दिया। सूरह कैफ, ये सूरह बकरा की आयत थी। सूरह कैफ, अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को अपने पास से खास इल्म दे दिया।
सुलेमान के लिए कहने लगा उल्लिमना मंतक़ तैर। सुलेमान के लहजे में परवरदिगार ने कुरान में कोट किया कि हमने सुलेमान को परिंदों से बोलने का इल्म दे दिया। देख रहे हो, यूसुफ के लिए आवाज दी सूरह यूसुफ में, अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, मालिक तुझे मुझे ताबीर ख्वाब का इल्म दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते चल रहे हो ना, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आवाज़ दी, वह अल्लमतुकल किताबा वल हिकमता व तौराता वल इंजील, हमने तुझे ईसा किताब दी, हिकमत दी, तौरात दी, इंजील दी। तो किसी को इल्म अस्मा दिया, किसी को इल्म ताबीर ख्वाब दिया, किसी को ज़ेरा साजी का इल्म दिया। देख रहे हो ना, किसी को परिंदों से बोलने का इल्म अता कर दिया, एक एक डिग्री का इल्म दिया एक एक को। एक एक डिग्री का इल्म दिया एक एक को। और अब मंजिल खत्म नबूवत आई, कहने लगा अल्लमका मा लम तकुन तालम, हबीब तुझे वो सब दे दिया जो तेरे पास नहीं था। हबीब तुझे वो सब कुछ दे दिया जो तेरे पास नहीं था। भाई ये तो अजीब मरहले फिक्र है कि वो जो मुख्तलिफ डिग्रियां दी थी उन्हें समेट कर सारा का सारा इल्म ज़ात खत्मी मर्तबत में रख दिया गया। ये आखिरी मंजिल है, अब इसके बाद किसी नबी को नहीं आना और कोई नया इल्म भी आने वाला नहीं है। तो अब इसे तो हक है ना कि कहे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा। हदीस में एक तर्जुमा यह भी है कि रसूल ने कहा मैं इल्म का शायर हूं, अलीयुन, अली के मानी बुलंद, उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। भाई तवज्जुहात मबदूल रहे, मैं पसंद करता हूं इल्मी तहकीक को, मुझे इल्मी तहकीक पसंद है। यही कहा मेरे नबी ने कि मैं इल्म का शायर हूं, दरवाजा बहुत बुलंद है। तो चूंकि शहर आदमी है, दरवाजा भी आदमी होगा। शहर आदमी है तो दरवाजा भी आदमी होगा, लेकिन बुलंद होगा। नहीं मिला कोई शख्स मगर एक ही था, जब पैदा हुआ तो रसूल की आगोश पे बुलंद हुआ, जब बुत तोड़े तो दोषे रिसालत पे था, और जब मौला बना तो रसूल के हाथों पे बुलंद था। समझ में आया भैया? बात समझ में आ रही है ना भाई? रिलेट करो, और अगर रिलेट हो जाए तो इससे बेहतर क्या है। सही बुखारी में भी है और दूसरे मकामात पे भी रिवायत है। क्या कमाल की रिवायत है, और सुनोगे तो खुश हो जाओगे। मुख्तलिफ वर्जन के साथ ये रिवायत आई है कि मेरे नबी ने एक दिन कहा था सलूनी अम्मा दुन अर्श, अर्श को छोड़ के बाकी कायनात का हर सवाल मुझसे करो। दूसरी रिवायत, दूसरा वर्जन, सलोनी माशे तुम, जो तुम्हारे दिल में है वो मुझसे पूछो। जो तुम्हारे दिल में है वो मुझसे पूछो। हर सवाल के लिए पैगंबर ने चैलेंज किया है, ऐसा नहीं है। सलूनी, जो समझ में आए तुम्हारे वो मुझसे पूछो। अब अगर कोई आगे बढ़ के कहे कि या रसूल अल्लाह मुझे लिखना और पढ़ना सिखला दीजिए, ये मंजिल हिदायत है। अपने रसूल ने नमूना दे दिया, सलूनी जो चाहो मुझसे पूछो। नमूना दे दिया ना। 47वां सूरा सूरह मोहम्मद और उसकी 16वीं आयत, मैंने बार बार यह आयत मुबारका कोट किए मुख्तलिफ मकामात पर। मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका कालू लिल्लज़ीना उतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा। क्या पॉलिसी मेकिंग आयत है।
मिनहुम, हवाला दे दिया, जाके देखना, मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक। हबीब, इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी हैं गौर से सुनते हैं, तूने जो कहा गौर से सुनते हैं, यस्तमिउ इलैक, तेरी बात गौर से सुनते हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, और जब वो बाहर निकल के जाते हैं तेरे पास से, कालू लिल्लज़ीना उतुल इल्म, तो साहिबान इल्म से पूछते हैं, माज़ा क़ाला आनिफ़ा, रसूल ने अभी क्या कहा? अब मुझे बताओ, रसूल ने अभी क्या फरमाया? माज़ा क़ाला आनिफ़ा, अभी क्या फरमा रहे थे रसूल? तो रसूल या हदीस फरमा रहे थे या कुरान फरमा रहे थे? तो जब ज़माने रसूल में कुरान तना काफी ना हुआ, तो बाद रसूल एक मुफस्सिर कुरान की भी जरूरत है, एक शारे सुन्नत की भी जरूरत है। अब मैं कैसे अर्ज करूं? या अली, हमें ये आयत समझा दो, मिलता है? याद देखो पुरानी तारीखों में, अली के ज़माने की तारीखों में, अली जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी बुजुर्ग ने कहा कि या अली हमें यह आयत समझाओ, ये क्या है? समझा दिया। किसी ने कहा कि या अली इस हदीस का मतलब क्या था जो रसूल फरमा रहे थे, बतला दिया। किसी ने कहा कि या अली ये शरई मसला है, इसका हुक्म क्या है, बतला दिया। तो हमारे नजदीक तो वो सारे बुजुर्ग काबिल एहतराम हैं जो या अली तो कह रहे थे ना। ये मरहला फिक्र आसानी से सर हो जाए तो मैं फिर वापस जाऊं आए मुबारका की तरफ। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू। आए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, ठीक? व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में तकसीम किया। इसलिए नहीं किया कि एक कौम दूसरी कौम का इस्तेहसाल करे, या लोग कुरान को नहीं समझे या लोग कुरान को समझना नहीं चाहते। इसलिए कि जब इंसानों ने तरक्की की तो अपने जोग्राफियाई खित्ते के इस्तेहकाम को मद्देनजर रखा, इससे ज़्यादा वाज़ेह नहीं कर सकता। तो आज यकीनन तुम तरक्कियों के दौर में हो, लेकिन इन तरक्कियों ने तुम्हें उलझनों के अलावा कुछ नहीं दिया। ऐसा है ना? ये हुआ क्या? तो भाई अगर बात समझ में आ जाए तो ये जुमला सुनना कि इंसान की आदतें बदलती हैं, फितरत कभी नहीं बदलती। एक फितरत तुम्हें दी गई, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, सूरह वश्शम्स। हमने फुजूर और तकवा दोनों सलाहियतें बराबर के रखनी तुम्हारे, ठीक है ना? तो फितरत नहीं बदली। जो कल था वो आज है, जो कल था वो आज है। ये जुमला फिर दोहरा रहा हूं, जो कल था वो आज है, फितरत नहीं बदली। कल भी झूठ था, आज भी झूठ है। डाका कल भी था, डाका आज भी है, लेकिन आज अक़वाम आलम के नाम पे होता है। फितरत नहीं बदली, फितरत नहीं बदली। कल भी जंगें थी, आज भी जंगें हैं, लेकिन आज जंगों को जंगें नहीं कहा जाता, तहजीबों का तसादुम कहा जाता है। तुमने लफ्ज़ बदले, मिजाज वही है। तो जब मिजाज नहीं बदला तो इस मिजाज को सुधारने के लिए जो कानून आएगा वो कैसे बदल जाएगा? यही तो सबब है कि कुरान मजीद ने बार बार इंसान को खिताब किया, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, इंसानों इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें खल्क किया, तुम्हारे बाप दादाओं को खल्क किया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। पॉलिसी मेकिंग आयत है, ज़हन में रखना। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। आए इंसानों, तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, इबादत करो अल्लाह की, तकवा इख्तियार करो अल्लाह का। सुनते चलो, तकवा
इख्तियार करो अल्लाह का। उसने तुम्हें एक मिजाज पर पैदा किया, वही बात, फितरत नहीं बदलती। अब ये दो आयतें तो जहन के अंदर महफूज रखोगे। अच्छा भाई, अब कुछ समझ में आया कि ये तकवे को ब्रैकेट किया है इबादत के साथ। देखो कुरान का मिजाज देखो, इबादत खुद मकसूद भी ज़ात नहीं है कि इबादत करते रहो, इबादत तकवे के लिए। समझ रहे हो बात को? इबादत तकवे के लिए है। और उसने आवाज दी, अगर तुम, ये मुसलसल फिक्र है जो आगे बढ़ रही है, और अगर तुम मेरे साथ यहां तक आ गए हो तो कुछ लम्हों को जरा सा आयत कुरानी की तरफ मबजूल कर दो। कहने लगा कि तुम इबादत करो अल्लाह की, अपने रब की, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए। यही कहा ना। जानते हो, इबादत को मखसूस किया अपनी जात के साथ। वमा सूरह ज़ारियात 51वां सूरा कुरान का, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, जिन्नों को और इंसानों को मैंने फ़कत इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। बड़ी बड़ी आयतें हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने फैसला किया है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। ये आयत का जलाल देख रहे हो, फैसला किया है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। अब मकाम शामिख़ इबादत पर परवरदिगार ने आवाज़ दी और किस कैफियत के आलम में अपने लोगों को समझाया। वश्कुरू निअमत अल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर इबादत करते हो तो इबादत ही शुक्र है। इबादत शुक्र है, शुक्र तकवा है। ये रिलेट हो रही है ना आयतें। इबादत शुक्र है, शुक्र तकवा है। वश्कुरू नेमत अल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। और अब एक मरतबा फिर आवाज़ दी कुरान मजीद ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत अश्शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। इबादत करो, भूख और खौफ की जमानत मैं देता हूं तो खत्म हो जाएंगे। सुनते जा रहे हो? ये मफहूम इबादत कुछ वाज़ेह हो रहा है भाई, अभी वाज़ेह होगा। देखो, इबादत के मानी फ़कत नमाज पढ़ना नहीं, इबादत के मानी फ़कत रोज़ा रखना नहीं, इबादत के मानी है मर्ज़ी इलाही की इताअत। सूरह नहल में आवाज़ दी, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। अब मैं पूरी आयत का तर्जुमा नहीं करूँगा। हर कौम में, हर कबीले में लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, रसूल भेजे हैं। मैसेज अन इअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। कुछ बात वाज़ेह हुई। इबादत फ़कत अल्लाह की। किस नियत से इबादत करते हो? क़ुर्बतन इलल्लाह। किस नियत से इबादत? नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। तो अगर कोई गैरुल्लाह इबादत में आ गया, इबादत बातिल हो जाएगी। क्या इस पे दो राय हो सकती है? नहीं भाई। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह का फैसला है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, हो नहीं सकती। यहाँ तक आ गए मेरे साथ कि नमाज अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, एहतिकाफ अल्लाह के लिए, भाई सब कुछ अल्लाह के लिए। और अब मैं आयत पढ़ूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह हुजरात, जिसकी आयत मैंने सरनामे कलाम में तिलावत की, उसी सूर्य की दो मुसलसल आयतें सुनते जाओ। या अय्युहल्लज़ीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौल कज्जहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून।
सुनो, मेरे मोहम्मद की आवाज पे आवाज बुलंद न करना। अगर तुमने मेरे मोहम्मद की पूरी इज्जत नहीं की तो जानते हो क्या करूंगा? सारी इबादतें बर्बाद कर दूंगा। ये कह कौन कर रहा है? जिसका हज करते हो, जिसका रोजा रखते हो, जिसके आगे सजदे के लिए सर को खम कर देते हो, ये वो कह रहा है कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे सारे बातिल कर दूंगा अगर तुमने मेरे मोहम्मद की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद किया। और अब कहने लगा सूरह बकर में, कद नरा तकल्लुब वजहका फिस समाए, हबीब हम देख रहे हैं कि तुम बार बार अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हो। फला नुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा, हबीब मत घबराओ, हम तुम्हें उसी किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। ये वो मराहिल हैं जहाँ इंसान परेशान हो जाता है। ये मकाम ख़त्म नबूवत है। फला नुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा, जिससे तुम राजी हो, जो तुम्हारी मर्जी का किबला है, तुम्हारी मर्जी का, हम तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे। कुछ बात वाज़े हुई। नमाज अल्लाह की, घर अल्लाह का, सजदा अल्लाह का, तवाफ अल्लाह का, भाई ऐसा नहीं है। और राजी करना है मोहम्मद को। सब कुछ अल्लाह का, सारी इबादतें अल्लाह की, राजी करना है मोहम्मद को। अब भी वसीला समझ में नहीं आता। इबादत अल्लाह की, कुरान की पॉलिसी बात है, अगर गैरुल्लाह का तसव्वुर आ जाए इबादत बातिल है। ये वसीला है। कुछ बात वाज़े हुई भाई। यही तो अपने सुनने वालों को लाना था। यह है मकाम मोहम्मद अरबी कि इबादतें अल्लाह की, राजी इसे करो वरना इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। और अब इसके बाद जो मंजिल आई वो शागिर्द को मिली, इबादत अल्लाह की, लेकिन मैं क्या करूं, अन्नज़र इला वजह अली निभाता। नजरो इला वजह अली निवादा। मैं कंट्रोवर्शियल रिवायात पढ़ने का आदी नहीं हूं। अली के चेहरे को देखना इबादत है। जिक्र अली निवादा, अली का जिक्र करना और सुनना इबादत है। हुब्ब अली निवादा, किताबों में देखने के बाद पढ़ने का आदी हूं। और नजर इला वजह अली निवादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। कहने लगे कि हाँ कहा तो था कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, कहा यकीनन कहा। अब बात यह थी कि काना ऐसा खराज मिन मंजिले ही, बात कुल इतनी थी कि अली जब निकलते थे तो उनके चेहरे पे निगाह पड़ती थी, लोगों की ज़बान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह। चेहरा देखा अली का, ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या अच्छा जवान है, क्या आलिम जवान है, क्या बहादुर जवान है। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए रसूल ने कह दिया अली के चेहरे को देखना इबादत है। भाई अजीब मरहले फिक्र है। आदम से आज तक जो नबी गुजर गए और आखिरी आ गया ना। अब इसके बाद तो कोई नबी नहीं आना है। मुझे बतलाओ, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, एक पढ़ी लिखी तहजीब के अफराद हो जो तुम सामने बैठे हुए हो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक इनका मकसद बेसत क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह कहवाना। अब वो कैसा शागिर्द था कि चेहरा देखा ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह।
ये मराहिल फ़िक्र हैं, जिन मराहिल फ़िक्र से अब हमें आगे बढ़ जाना है। अब गुफ्तगू तलखीस पा रही है, और इससे ज़्यादा आज अपने सुनने वालों को रोकना नहीं चाह रहा हूँ मैं। भाई कुछ समझ में आया? या अय्युहा नास, देखो, कोई कौम नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, जिसे अल्लाह बड़ा कर दे वो बड़ा है। भाई देखना, अल्लाह की पॉलिसी को समझना। जिसे बड़ा कर दे वो वही बड़ा है। फ़आलुन लिमा यशा, जो चाहे वो करे। अब ये एतराज का हक नहीं है कि उसे क्यों चाहता है, मुझे क्यों नहीं चाहता। उस घर में हिदायत क्यों दे दी, इस घर में हिदायत क्यों नहीं दी? नहीं, अब किसी एतराज का हक नहीं है। उस अल्लाह ने गुफ्तगू बहुत करीब आ गई आखिरी मरहलों से, और अब ये जुमला सुनना और इस जुमले को अपने जहन के अंदर महफूज रख लेना। गुफ्तगू यहां रुकी कि कोई इम्तियाज नहीं है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। सुनो भाई सुनो, पूरी इंसानियत से कहा, एक एक इंसान सुने, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, ठीक। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। अब कौमों और कबीलों में तकसीम होने का मतलब ये नहीं है कि तुम दावा करो कि हम सफ़ेद हैं तो काले से बेहतर हैं, नहीं। गोरा काले से बेहतर हो उसूल नहीं है, बल्कि उल्टा है। गोरा तब्बत यदा अबी लहब व तब, काला गुलदस्ता अजान पे आ जाए। मुझे बताओ गोरा और काला समझ में आ गया? एक तरफ हबश का बिलाल है, दूसरी तरफ खानदान रसूल का एक शख्स है, वो गोरा है, ये काला है। किसी अरब की, शजरे वाले अरब की ये हिम्मत हुई कि कहे कि या रसूल अल्लाह इसे हटा दीजिए? अच्छा, बाद ही में हटा दिया गया हो? नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। मोहब्बत करने वाले लोग हैं रसूल से, जानते हैं कि जिसे रसूल गुलदस्ता अज़ान पे खड़ा कर दे उसे उतारा नहीं जा सकता। जानते हैं ना? किसी ने उतारा? नहीं उतारा ना। जानते हैं कि जिसे रसूल गुलदस्ता अज़ान पे खड़ा कर दे उसे कोई नहीं उतार सकता। तो क्या ये नहीं जानते कि जिसे रसूल गदीर के मिंबर पे बिठा दे? सभी जानते हैं। कोई खानदान नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई शजरा नहीं। अच्छा परवरदिगार, जब तेरी निगाह में शजरों की कोई अहमियत नहीं है तो फिर अहमियत है किस बात की? कभी आयत सुनो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बड़ा वो जो मुत्तकी हो। याद रखोगे सूरह हुजरात की इस मैसेज को? याद रखोगे? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह की बारगाह में बड़ा वही है जो सबसे बड़ा मुत्तकी हो। जैसा तकवा वैसा मकाम। लेकिन अब मैंने कुरान मजीद को जब देखा तो मुझे चार ही तो मेयार नजर आए। ईमान अगर है बड़ा है, तकवा अगर है बड़ा है, इल्म है, हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। ईमान, तकवा, इल्म, जिहाद, ये चार मेयार फजीलत के मिले कुरान मजीद में, और इनमें से एक भी हो आदमी बड़ा है। इनमें से अगर आलिम है आदमी बड़ा है, अगर मुत्तकी है आदमी बड़ा है, अगर मुजाहिद है आदमी बड़ा है।
चारों में से एक मेयार भी किसी में आ जाए, अल्लाह की निगाह में बड़ा है। और अगर चारों एक साथ आ जाए, अगर चारों एक साथ आ जाए, ईमान मेयार बुजुर्गी का, ईमान मेयार फजीलत का, अब क्या मेरे नबी के इस कौल को फरामोश कर दोगे? बरदल ईमान कुल्लो, इल्म, क्या इस मेयार को फरामोश कर दोगे? अना मदीनतुल इल्म में वालियुन बाबा। बातें 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 तो बहुत नहीं है ना। तकवा, क्या मेरे नबी की हदीस को फरामोश कर दोगे? अलीयुन इमामुल मुत्तकीन। तीन मेयार सुन लिए तुमने, और अब आखिरी मुजाहिद कहने लगे लओतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन। ये है मुजाहिद, लओतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन। मेरे जुमले को याद रखना, मेरे जुमले को याद रखना। ये बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला है, ये मर्द है, खुदा और रसूल को दोस्त रखने वाला है। मैं वो वर्जन जो सही बुखारी में है उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। खुदा और रसूल उसे दोस्त रखने वाले हैं। कौन है? रजुल है, कर्रार है, हमले करने वाला है। भाई अजीब बात है, सुनो। और ये मंजिल आखिर है, और इस मंजिल आखिर पर ये जुमला नागुज़ीर है, नागुज़ीर है। ये मुजाहिद है, ये रजुल है, ये कर्रार है, बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला है। भाई देखो, हर अमल में मुनाफिकत हो सकती है। हर अमल में मुनाफिकत का इम्कान है। नमाजें पढ़ूं नऊज़ुबिल्लाह, लोगों पर रौब जमाने के लिए कर सकता हूँ, रोज़े रखूं लोगों पर रौब जमाने के लिए, लेकिन जब कोई जाएगा मैदान जंग में तो मुनाफिकत नहीं कर सकता। इसलिए कि वहां माल गनीमत की मंजिल नहीं है, गर्दन देने की मंजिल है। यही सबब है कि पूरी तारीख इस्लाम को देख डालो, मस्जिदों को नमाजी मिल गए, मगर मैदान जंग को अली के अलावा कोई नहीं मिला। मैदान जंग को अली के अलावा कोई नहीं मिला, और अगर मिला तो इसी खानदान से मिला। नाना के दीन पे वक्त आया है। अब मैं जाऊंगा और 72 सूखे हुए गले लेके जाऊंगा। मैं जाऊंगा मदीना हुसैन पे तंग हुआ। जब मदीना तंग हुआ ना, तो ये कह के मदीने के गवर्नर के दारुल इमारा से निकले थे कि मिसली ला युबायो मिसला, पॉलिसी है, पॉलिसी। मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता, उसूल है, उसूल। बाहर निकल के कहा कि भैया अब्बास,
सामान्य सफर की तैयारी करो, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। इधर सामान्य सफर तैयार होने लगा, उधर मोहम्मद हनफिया को बुलाया और बुलाने के बाद हुसैन इब्न अली ने एक वसीयतनामा लिखा। है वो वसीयतनामा तारीख की किताबों में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा वसीयतनामा अर्ज नहीं करूँगा। हाजा मा औसा बिहिल हुसैन इब्न अलीन इला अखी मोहम्मद अल मारूफ बिल हनफिया। ये वसीयतनामा है जो अली का बेटा हुसैन लिख रहा है अपने भाई मोहम्मद के नाम, जो हनफिया के नाम से मशहूर है। उसके बाद अपने अकायद का ऐलान किया, इन्नल हुसैन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अकायद बयान कर लिए तो फिर लिखा, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला जालिमन। देखो, अव्वल कलाम से आखिर कलाम मुत्तसिल होने वाला है। मैंने जुल्म के लिए, फसाद के लिए, तौसीए ममलकत के लिए खुरूज नहीं किया, बल खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। मैं तो इसलिए निकल रहा हूँ कि मेरे जद की उम्मत की इस्लाह हो जाए। उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मैं चाहता हूँ कि अपने जद की उम्मत में अम्र बिल मारूफ करूँ और नहीं अनिल मुनकर करूँ। देखो, पॉलिसी है इसमें हुसैन इब्न अली की। व असीरो बेसीरत जद्दी रसूलिल्लाह व अभी अली इब्न अबी तालिब। और मैं पूरे क़याम में सिर्फ 2 सीरतों को अपने सामने रखूंगा। मेरा पूरा अमल 2 सीरतों की पैरवी में होगा। मेरा नाना रसूलुल्लाह, मेरा बाप अली इब्न अबी तालिब। अट्ठाईस रजब को निकले, 3 शाबान को मक्के में वारिद हुए। कई महीने गुजारे, 8 जिलहिज को मक्का छोड़ा और आगे चले। एक मरहले पर, जानते हो किस सिलसिले की मजलिस है, एक मरहले पर हुसैन के फरस ने, घोड़े ने चलने से इनकार किया। एक रिवायत के मुताबिक 4 घोड़े बदले, दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 घोड़े बदले। जब सवारी के जानवर न चले तो कहा, जरा अहले करिया को बुलाओ। अहले करिया आए, कहा इस गांव का नाम क्या है? कहा फर्जंद रसूल मारिया। कहा कोई और नाम? कहा गाजरिया। किसी से पूछा कोई और नाम? कहा नैनवा। लोग नाम बताते गए और हुसैन का इसरार बढ़ता रहा। जब पूछा किसी बूढ़े से कि तू बतला, कोई और नाम है इस गांव का? उसने कहा हाँ फर्जंद रसूल, एक नाम और है करबला। बस ये सुनना था कि हुसैन सवारी से उतर गए। वल्लाहि हाथ ही अर्ज़ो करबिन व बला, खुदा की कसम ये कर्ब इब्तिला की मंजिल है। हाँ होना तू ज़बात फाल होना, यहाँ मेरे बच्चे ज़िबा किए जाएंगे। हाँ होना तो सुबह हरीम होना, यहाँ हमारे अहले हरम असीर किए जाएंगे। अब बात खैमे लगाओ। बस मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, बात तमाम होने वाली है। खैमे लगे हैं 2 मुहर्रम को, 2 मुहर्रम को लगे हैं ना।
याद रखोगे? तुम्हारे मुल्क में मोहनजोदारो एक तहजीब थी, सदियों आबाद रही, आज न हाफिज़े में न तारीख में। हड़प्पा एक तहजीब थी, तबाह बर्बाद हो गई। बाबिल की एक तहजीब थी, तबाह बर्बाद हो गई। बड़ी बड़ी तहजीबें मिट गई, जो हजारों साल जिंदा रही, आज मिट गई। लेकिन एक बस्ती जो 8 दिन के लिए बसी थी, दो मुहर्रम को आबाद हुई, 10 मुहर्रम को खैमे जल गए। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, करबला समझ में आई? आशूर का दिन आया, आशूर का दिन आया। अकबर ने लहजाए मोहम्मद में अजान दी। जंग शुरू हुई, थोड़े जुमले, जंग शुरू हुई और पूरे दिन फौज यजीद का नामानिगार लिखता है कि मैं मुसलसल देख रहा था कि जब कोई शहीद मैदान जंग में गिरता था और आवाज देता था, या अबा अब्दुल्लाह अदरिकनी, मौला मेरी मदद को आइए, तो हुसैन घोड़े को दौड़ाते हुए मैदान में आते थे। एक हाथ लगाम पे है, दूसरे हाथ से लाशा उठाया और इस शान से अपने शहीदों के लाशें ले जाते रहे। यजीद की फौज के सिपाही एड़ियों पे खड़े होकर देखते थे। रावी कहता है कि दिन भर इस शान से लाशें उठाते रहे, लेकिन जब अली अकबर ने पुकारा तो कोहनियों के बल चले। अकबर गए, अब्बास गए, शशमाह शहीद हुआ, पुराने कपड़े पहने, खैमे से बाहर आए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में आए। अकेला इमाम, याद है ना? ये वो वक्त था जब इमाम ने आवाज दी थी, हल मिन नासरीन सुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाब बिन यज़ुब्बिन हरम रसूलिल्लाह। अल्लाह 4 या 5 इस्तिगासे हैं हुसैन के। आखिरी इस्तिगासा किया और ये कह के तलवार खींची, अब भूखे की जंग देखो। हुसैन लड़ते हुए जा रहे थे, फौजें दूर भाग गई थी। एक मतलब पहलू से किसी खातून की आवाज आई, बेटे कब तक जंग करेगा? हुसैन ने तलवार नियाम में रखी, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। तलवारें आई, नेज़े आए, पत्थर आए, असा आए, मेरा मौला जख्मी होता चला। एक मरतबा जुल्जनाह के गले में बाहें डाल दी, जुल्जनाह ने घुटने मोड़े, हुसैन को जमीन पे उतारा। लोग समझे कि हुसैन दुनिया से गुजर गए। फौजों में शादियाने बजने लगे। बस तुमने गिरिया किया। जब शादियाने बजे हैं तो बहन ये समझी कि भाई गुजर गया, बाहर निकली, जख्मी इमाम तक आई और सिर्फ एक जुमला का, आंता आखी हुसैन, क्या तुम मेरे भाई हो? हुसैन ने गोशाए चश्म से इशारा किया, बहन खैमे में चली जाओ। ज़ैनब पलटी और एक मरतबा सभी ने करबला पे ज़लज़ला आया, फुरात का पानी उछलने लगा और किसी ने आवाज दी, अला क़ुतिलल हुसैन में करबला, अला ज़ुबैल हुसैन में करबला। हुसैन शहीद हुए, करबला के बन में शाम आ गई।
जले हुए खैमे हैं, यतीम बच्चे हैं, बेवारिस बीवियां हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ये गरीबों की शाम, आगे की शाम है गरीबों, ये बेवाओं की शाम, ये लावारिस औरतों की शाम। याद रखोगे इस शाम को, याद रखोगे? सकीना की शाम, जले हुए खैमों में बीवियां बैठी हुई हैं, शहजादी ज़ैनब बच्चों को गिन रही है। तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है 12 बच्चे गुम थे। दोनों बहनें चली हैं बच्चों को तलाश करती हुई। जले हुए खैमे के बाहर खानदान मुस्लिम ने अकील की एक बच्ची घोड़ों की टापों से पामाल पड़ी हुई थी। आगे बढ़ी, उसी खानदान के 2 बच्चे, उनके सीनों पर टापों के निशानात थे। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक तरफ बीवियां बच्चों को तलाश कर रही हैं और दूसरी तरफ एक बच्ची बेसर के लाशों को देख रही है और आवाज देती जाती है, ना अभी मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है। जब कहीं से आवाज ना आई तो आवाज दी, बाबा अगर तुम नहीं बुलाओगे तो सकीना आ नहीं सकती। एक कटे हुए गले से आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, एलैया एलैया या बुनैया। बच्ची पहुंची और शहजादी ज़ैनब बच्ची को ढूंढती हुई पहुंची, बच्ची को गोद में लिया और कहा, बेटी बेटी चल। कहा, फूफी अम्मा मुझे मेरे बाबा के लाशे के पास रहने दे। तकरीर तमाम हो गई, तुमने गिरिया किया, तकरीर तमाम हो गई। फूफी अम्मा मुझे मेरे बाबा के लाशे के पास रहने दे। कहा, बेटी तू अकेली कैसे रहेगी? जानते हो बच्ची ने क्या कहा? पूरा मरसिया है। बेटी तू अकेली यहाँ कैसे रहेगी? रो के कहने लगी, मेरा बाबा भी तो अकेला है ना। लेके पलटी, बच्ची आई गश में गिर गई। अब पानी कहीं से भी आया हो, जब पानी आया तो कूजे में भरकर शहजादी ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटी सकीना पानी आ गया। बजे सुनना था कि आंखें मलती हुई उठी, काबू भी अम्मा क्या मेरा चचा बात वापस। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल कैसा ये भरा घर हुआ, बर्बाद लाई क्या
अब इसको नाबाद कभी पाएंगी ज़मीं, घबराएंगी ज़मीं, फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा, या भैया दिल ढूंढेगा हमको तो कहाँ आएंगी ज़मीं, घबराएंगी ज़मीं, पूछेंगे जो सब लोग के बाजू को हुआ क्या, ये नील है कैसा, किसको निशान रस्सी के दिखलाएंगी ज़मीं, घबराएंगी ज़मीं, बेपर्दा हुई कैद भी बाहर ने उठाई, और मौत न आई। क्या जानिए क्या क्या भी दुख पाएंगी ज़मीं, घबराएंगी ज़मीं, घर जाके किसे देखेगी, कासिम है नाबाद, अकबर से भी है आस, अपने अली असगर को कहाँ पाएंगी ज़मीं, घबराएंगी ज़मीं, भैया
ज़हमत कश सलासिल मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर कि जिनको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। असीर होके जिसे शाम के नरगे हुसैन थे सिखाना अली के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाज़िर हैं। बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाज़िर हैं। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी कहाँ बैठी हो ख़ैमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में। कहाँ हो शाम गरीबां के अंधेरे में। ज़मीन यतीमी की सख्तियाँ भी वो सीना जिस पाके सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाब मादरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दें तसल्लुम का पयाम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी। अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढें। तुम्हारा चाँद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढें। न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी। तुम्हारी माँ भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी।
प्यारो, सलाम मेरे इमामत के गिर्द सैयारो, बचे